Good morning. Is it visible to all of you? Yes, sir. Morning, sir. It's visible. Morning. Acha. So today we will learn about Sudoku. In backtrack, this is also backtracking problem. So in previous class we have done n-queen problems. So all subsets n-queens and sum of subset we have done. Now today Sudoku will see. What is the definition of Sudoku? The solution of a Sudoku puzzle requires that every row, column, and box contain all the numbers in the set 1 to n if it is n cross n Sudoku. In standard, normally the box with size 9 cross 9, 9 cross 9 Sudoku. So numbers in the set 1 to 9, and that every cell be occupied exactly one numbers or by one and only one number. देख सुडोकू क्या होता है एक 9 क्रॉस 9 एक 2D array होता है और रो वाइज कॉलम वाइज एंड इन each block there are 9 blocks with size 3 क्रॉस 3 ठीक है तो एक एक ब्लॉक में 1 to 9 एक रो वाइज 1 to 9 एंड कॉलम वाइज ऑल्सो 1 to 9 होना चाहिए एंड शुड नॉट रिपीट एनी नंबर्स in row wise column wise and in block wise. So one condition is there, should not repeat should not repeat any numbers one to n in in row column in each row each column and each blocks. So this is the definition of Sudoku or problem statement. Okay. And this is example of a Sudoku. Like 9 cross 9, 9 rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 9 columns. और एक एक देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 blocks with size 3 क्रॉस 3 ठीक है 3 क्रॉस 3 एक सुडोकू puzzle that you have to fill all the numbers 1 to 9 row wise column wise and each block without repetition of numbers. एक रो में कोई रिपीट नहीं होना चाहिए 1 to 9 का कोई नंबर जैसे एक 9 इस रो में 9 ऑलरेडी है ऑक्युपाइड है 9 8 और 1 तो यू कैन नॉट पुट एनी नंबर्स 1 9 8 यहाँ पे 1 और 9 और 8 तुम फिल नहीं कर सकते ठीक है so this is a sudoku problem statement and we can solve it using backtracking problem. Basically this is a backtracking problem. So first अच्छा सुडोकू प्रॉब्लम तुम जानते हो कभी से सॉल्व किए हो कोई Yes, sir. किया. अच्छा पेपर में आता है ना पेपर में एक दो सुडोकू देता है जी, जी. तो वहां पे सॉल्व कर सकते हो अच्छा तो एक्चुअली तुम जैसे सॉल्व करते हो ना वो एक्चुअली बैक ट्रैकिंग प्रोसीड्योर तो जो अप्रोच अप्रोच करके तुम फिल अप करते हो तो दैट इज एक्चुअली बैक ट्रैकिंग तुम अगर कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में बोलोगे तो बैक ट्रैकिंग प्रोसेस होता है अच्छा देखो पहले 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस 4 सुडोकू प्रॉब्लम सॉल्व करें
फोर क्रॉस फोर सुडोकू 2D एरे, तो एक एक ब्लॉक, ईच ब्लॉक सब ब्लॉक जो होगा ग्रिड, जैसे जिसको मैं बोलूंगा ग्रिड, ग्रिड, each cell is grid is called grid, or each block or say block 1 2 3 4, 4 blocks is there with size 2 cross 2, अगर 9 होगा तो 3 cross 3. So this is the 4 cross 4 Sudoku problem. So you have to fill 1 2 3 4, 4 numbers in each row, in each column and in each blocks. अच्छा अच्छा, देखो तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, कोई एक ब्लॉक को तुम जब तुम कोड लिखोगे तो तुम दो फॉर लूप यूज होगा, एक फॉर आई इक्वल टू 1 to n, 1 to n is for row wise, and then for j equal to 1 to n, 1 to n that is for column. ठीक है, एक रो को तुम फिक्स करोगे और उस रो को फिलअप करते करते देन कॉलम को तुम फिलअप करोगे. तो फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट सेल, सपोज सेल ए, ठीक है, दिस इज सेल ए. अच्छा, सेल ए जो सेल है, इस सेल में तुम क्या क्या पुट कर सकते हो, कौन सा नंबर को, अगर 1 2 3 4 चार नंबर को फिलअप करना है तो टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है और ऑप्शंस है इसमें फिल करने के लिए. तो तुम्हें पहले, हाँ तो पहले क्या तुम्हें देखना है, चेक करना है कि जिस ब्लॉक में और जिस सेल में तुम नंबर्स फिल करना चाहते हो, पुट करना चाहते हो, उस रो में क्या क्या नंबर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड और उस कॉलम में क्या क्या नंबर ऑक्यूपाइड है. तो उस नंबर को छोड़ के बाकी जो जितना सारे नंबर्स है उनमें से तुम पुट करोगे. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस कर रहे हो तुम, मतलब तुम प्रूव कर रहे हो. ठीक है, तो इस रो में क्या 3 और 4 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 2 and 1, 1 and 2, 1 and 2, these two options, 1 comma 2, two options. फर्स्ट 1 पुट करने के लिए देखो 3 and 4 ऑक्यूपाइड, सो 1 पुट जब तुम यहाँ पे फिल करने जाओगे तो तुम कॉलम चेक करोगे, कॉलम चेक करने, कॉलम एंड इस ब्लॉक. ठीक है, तो इस ब्लॉक में ऑलरेडी और 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो तुम यहाँ पे 1 पुट नहीं कर पाओगे, देन दिस इज सॉल्यूशन फॉर 2. ठीक, 3 2 4 इज फॉर 1, क्योंकि इस रो में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया 1 3 2 4, सो रिमेनिंग 1, ओनली 1 number is left, so 1, so 1 2 3 4 for this one. अच्छा, for this one इस ब्लॉक में ऑलरेडी 1 2 3 फिलअप हो गया तो 4, for these 3, so 1, this is 2, this is 3, this is 4. So row wise 1 2 3 4, column wise 1 2 3 4, each block 1 2 3 4. There is no repetition in row wise, column wise and block wise. अच्छा, अगर तुम इसका स्टेट स्पेस ट्री तुम देखना चाहोगे तो एक स्टेट स्पेस ट्री बना सकते हो, लेकिन इट इज हार्ड टू ड्रॉ द स्टेट स्पेस ट्री इन एग्जाम हॉल और इन पेन और पेपर. लेकिन तो तब भी तुम एक स्टेट स्पेस ट्री क्या हो सकता है, तुम देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ. अच्छा, समझ लीजिए एक एक ग्रिड और एक एक सेल
एक सेल को तुम नाम दे रहे हो, दिस इज सेल ए, this cell A, this cell B, this cell C, cell D, like this, or cell A1, A2, A3, A4, like this. So cell E के लिए total options क्या क्या, 1 and 2. तो cell A और अच्छा cell A1 और A दे रहा हूँ मैं, cell A1 के लिए, cell 1 ऑप्शन के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड in this column, so we cannot go further, so we kill this branch. Then for A2, because E का ऑप्शन क्या था, 1, 2, so A2 के लिए so for A2 A2 for A2 this is you can put this number. Now for B, so B, one option is 1, so you can put this number here, 1, 1. So like this you can draw the state space tree. So now next for C, so only one option is 3, 4, 1, 2, 3, 4. So you can draw the state space tree for 4 cross 4 for this problem. Okay, so now main problem, so algorithm for this Sudoku problem. So create a function that checks after aesthetics the grid becomes unsafe or not. Unsafe or not means तुम grid को जो तुम choose कर रहे हो इस grid में तुम number put कर सकते कि नहीं, तो this is checking for first safe or not. Then create a recursive function that takes a grid, एक grid को तुम choose करोगे, then checks for any unassigned location. Unassigned location means empty cell. To check for any unassigned location, if present the assigned number from 1 to 9, एक नंबर को जब तुम कोई एक नंबर को तुम उस एम्प्टी सेल में असाइन करने जाओगे तो तुम क्या चेक करोगे, रो वाइज, कॉलम वाइज एंड उसी ग्रिड में उस नंबर प्रेजेंट और यस और नो. इफ इट इज प्रेजेंट देन रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू. Okay, if there is no unassigned location then return true. If there is no unassigned location means अगर कोई एम्प्टी होता तुम और सब सेल को फिल अप कर दिए, so that is your solution space. So this is the algorithm, and it's a 9 cross 9 grid. 9 cross 9 grid. So can you so what is the option for the first empty cell, for this empty cell? यहाँ पे जो लिखा था मैं 2, 3, 4, 5, there is 4 possibilities is there. 2, 3, 4, 5. तो तुम यहाँ पे क्या क्या पुट नहीं कर सकते, 1 नहीं पुट नहीं कर सकते, 1, then 9, then 8, then 6 and 7, क्योंकि रो वाइज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड and column wise already occupied, 1, 9, 8, 6, 7. So the rest numbers are 2, 3, 4 and 5. Only four numbers. So 2, 3, 4, 5. So which option to put or to fill this empty cell? So 2, 3, 4, 5. So we'll first take the 2 and then we'll go for next empty cell. So what is the option? What is the option for the second cell? 2, 4 and 5. Only 4 and 5. 3, sir. 3 also is there, no? 3, no, 3 column wise
already Okay, have okay, three, it is occupied. That's all. Yeah. only 4 and 5. So next we will take Yes. the 4. Next we will take 4. Okay. So first, after taking 2, then we will take 4 for the second cell, and then we'll go for this सेल. इस सेल के लिए क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? देखो ऑलरेडी 2 ऑलरेडी ऑक्युपाइड, तो 2 को तुम नहीं ले सकते. 5. Only 3 ना, 5 in this grid or in this block already 5 occupied. तो उस ब्लॉक में भी देखना पड़ेगा उस ब्लॉक के अंदर है कि नहीं. समझ में आया? इस 3, सेल के sir. लिए, हाँ इस सेल के लिए ऑलरेडी ऑक्युपाइड क्या क्या है देखो. डायगोनली 1 सर, डायगोनली नहीं देखना पड़ेगा सर? नहीं, डायगोनली मैं ओमिट कर रहा हूँ. अगर डायगोनली तुम ले रहे हो तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो गया. बेसिकली सुडोकू प्रॉब्लम में डायगोनली चेक नहीं होता है, सिर्फ ब्लॉक्स वाइज, रो वाइज एंड कॉलम वाइज. ठीक है. तो इस ब्लॉक के लिए क्या होगा? ऑलरेडी ऑक्युपाइड क्या क्या हो गया? 1 1 2 1 2 4 8 9, then column wise 6 7 3 and 5 also. 5. So only 3 is left, only 3. So you can put it as 3. ठीक. तो ऐसे करके तुम्हें एक एक फिल करके करके तुम जाओगे. जाते जाते जब तुम रिपीटेशन आएगा तो तुम बैक करके प्रीवियस पोजीशन में आओगे. मतलब प्रीवियस पोजीशन मींस कोई उसका कोई 2-3 ऑप्शंस है, उनमें से नेक्स्ट ऑप्शन को लेकर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा. तो दैट इज अ बैक ट्रैकिंग. चलो तुम बैक ट्रैक यूज करके ही तुम करते हो, इसका तुम कोड भी लिख सकते हो. ठीक है. सो व्हाट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन? अच्छा, ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना. सर सॉल्व करेंगे मतलब सर, मतलब कैसे क्या लिखना है सर? कैसे क्या? पूरा सुडोकू सॉल्व करना है सर. सुडोकू सॉल्व कर. तो ये सुडोकू सॉल्विंग कभी एग्जाम में नहीं आएगा. तुम पूरा देखना चाहोगे तो तुम कर सकते हो, क्योंकि देखो पूरा ऑप्शंस को मैं लिख दिया यहाँ पे. ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है, उस हिसाब से तुम कर सकते हो. देखो सुडोकू सॉल्विंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लेता है और बोरिंग भी है. उससे अच्छा तुम एक बैक ट्रैकिंग और रिकर्सिव फंक्शन यूज करके कोड लिखोगे तो जल्दी हो जाएगा. अच्छा, तो इस जब रिकर्सिव फंक्शन तुम यूज करोगे, इस फंक्शन के लिए तुम रिकर्सिव फंक्शन के अंदर डेफिनेशन क्या लिखोगे? तुम रो वाइज एक एक ब्लॉक को, सेल को तुम चूज करोगे. उसके बाद तुम रो वाइज, कॉलम वाइज एंड उस सब ग्रिड के अंदर और सब ब्लॉक के अंदर नंबर रिपीटेड, ऑलरेडी ऑक्युपाइड नंबर को छोड़कर ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शन हो सकता है तुम लोगे. ठीक है. तो उनमें से कोई एक नंबर को तुम लोगे एंड देन नेक्स्ट रिकर्सिव फंक्शन कॉल करोगे. ऐसे करते हुए तुम एक फंक्शन लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट आर द एक्सप्लिसिट फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन. बोलो. क्या होगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन? बोलो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होगा? 1 to n square. No, 1 1 to n, sir. 1 to 2 n, sir. 3 4 5 6 7 8 9. For 9 cross 9 is 2. So these are the explicit function. इसमें जो numbers यूज हो रहा है. ठीक है. एक्सप्लिसिट फंक्शन. और इम्प्लिसिट जो कंडीशन तुम कंडीशन है उसी कंडीशन हिसाब से तो सॉल्यूशंस पे ढूंढना है. बोले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा? No number should be repeated in a block, row, or column. Yes. So no numbers or should not, number should not repeat
in row wise, column wise, and in sub block or subgrid or sub block. So this is all about Sudoku. So Sudoku में तुम क्या देखोगे? Definition or problem statement, problem statement, algorithm, implicit function or explicit function, so definition of Sudoku, algorithm, implicit function or explicit function. Okay. अच्छा. So next problem is permutation. अच्छा, what is the what is तो डिलीट कर permutation? दिया आपने सर सुडोकू का? Sudoku तो डिलीट कर दिया आपने जो लिखा था सर? डिलीट नहीं किया था, नहीं तो. सर थोड़ा सा सर लिख लेते हैं सर थोड़ा सा. अच्छा, और बैक आएगा था. सर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो लिखा था फंक्शन सर. रुको. हाँ सर थोड़ा थोड़ा सर. देखो. अच्छा, explicit function, or in another way you can write that all numbers one two dot n is a generalized form, 1 2 dot n. So this is for 9 cross 9, 1 2 dot n is the n cross n. N cross n. And Sudoku can be 16 cross 16, 16 cross 16, then 64 cross 64, like this. So may I proceed for next topic? यस सर यस सर. हाँ. So permutation. So what is permutation?
of n numbers? Arrangements. Permutation. So permutation means arrangement of numbers. Arrangement of elements like it can be numbers, it can be any objects like this. So arrangement of numbers. So what is the permutation of 1 2 3? So six arrangements of 1 2 3. So those are 1 2 3, then 2 3 1, 3 1 2, 1 3 2, 1 2 1 3. So there are six arrangements of 1 2 3. This is the permutation. So we'll solve it using permutation or using backtracking problem. The recursive function. So state space tree. So draw the state space tree for permutation of one, two, three. Achha. So before drawing the state space tree, so tell me what is the explicit function? Explicit function. What is explicit function and what is the implicit function? Implicit function. So explicit function for 1 2 3 is 1 2 3. These are the explicit function. Are all numbers in the set. All numbers in the set. So this is the explicit function. An implicit function, there is no implicit function. You have to find all the arrangements. There is no condition to get the solutions. So there is no implicit function. There is no implicit function. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें all possible solution को ढूंढना है. There is no implicit function for this problem. Now state space tree. So state space tree 1 2 3 1 2 3 को तुम्हें क्या करना है? अरेंजमेंट करना है 3 नंबर्स को. अच्छा, फर्स्ट देखो ड्रॉ करना है 1 2 3. सो 1 2 3 तो टोटल 1 2 3 को यहाँ पे मैंने वन फर्स्ट सेल में और फर्स्ट ब्लॉक में तुम 1 2 3 को यहाँ पे 1 एक बार पुट कर सकते हो, एक बार 2, एक बार 3, और 3 पॉसिबिलिटीज to fill the 3 numbers in the first cell. So for the 3 possibilities है, इसलिए तो अगर 3 possibilities को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो तुम कैसे करोगे? एक फॉर लूप से. अगर एक फॉर लूप से तुम रिप्रेजेंट किए तो कितना बार फॉर लूप चलेगा? 3 टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 टाइम्स. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट Yes, sir. 1 2 3 1 2 3 3 ब्लॉक्स है. 1 2 3 3 नंबर्स को तुम्हें अरेंजमेंट करना है. तो फर्स्ट ब्लॉक में 3 नंबर से कोई एक नंबर को तुम पुट कर सकते हो. मतलब इस ब्लॉक के लिए 3 पॉसिबिलिटीज, इस ब्लॉक के लिए 1 पॉसिबिलिटीज. ये सुनो, क्योंकि एक बार Yes, sir. फिलअप करने के बाद फर्स्ट ब्लॉक के लिए तो नेक्स्ट टाइम तुम सिर्फ 2 ही नंबर तुम पुट कर सकते हो.
अगर ये दो फील हो गया तो थर्ड के लिए तो एक ही नंबर पुट कर सकते हो। तो तीन ऑप्शंस के लिए तीन ऑप्शंस और थ्री पॉसिबिलिटीज का मतलब थ्री फॉर लूप कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर आई इक्वल टू 0 फर्स्ट फॉर लूप के लिए, ठीक है, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 तुम पहले किसको तुम चूज कर रहे हो, 1 को चूज कर रहे हो, 1 को तुम चूज कर रहे हो। ठीक है, और रिमेनिंग 2 और 3 तुम्हारे पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल के लिए कितना ब्लॉक्स है, कितना फॉर लूप, आई इक्वल टू 0 एंड आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1। मतलब एक बार तुम 1 को चूज कर लिए तो नेक्स्ट के लिए 2 और 3 कोई भी एक, सो आई इक्वल टू 0 के लिए तुम क्या चूज कर रहे हो, 1 2, रिमेनिंग कितना है 3। तो एक ही नंबर से एक ही फॉर लूप होगा, आई इक्वल टू 0, सो 1 2 3 1 2 3। दिस इज योर सॉल्यूशन स्पेस, फास्ट सॉल्यूशन स्पेस। बैक करो क्योंकि एक ही सर फॉर और लूप एक बार सर, एक और ही एक बार option। सर। अच्छा देखो, फास्ट लेवल पे 3 ऑप्शंस होगा, 3 पॉसिबिलिटीज। ये समझ में आया फास्ट लेवल पे 3 पॉसिबिलिटीज क्यों, क्योंकि ना फास्ट ब्लॉक में तुम यस 1 सर। 2 3 को तुम जब, हाँ तो 3 पॉसिबिलिटीज मतलब 3 ब्लॉक्स, 3 फॉर लूप, 3 टाइम्स चलेगा फॉर लूप। तो आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 एंड आई इक्वल टू 2। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल, तो सर नेक्स्ट लेवल मींस क्या होगा, आई इक्वल टू, हाँ बोलो। सर 3 नंबर है सर, इसीलिए 3 पॉसिबिलिटीज ना सर। हाँ अगर 4 नंबर हो तो 4 पॉसिबिलिटीज होता, सर अगर 10 नंबर होगा तो क्या 10 लूप होगा सर? 10 लूप होगा, ऑब्वियसली 10 लूप होगा। अच्छा अच्छा सर। नहीं क्या तो नहीं, क्यों 10 लूप कॉम्प्लिकेशन होगा बढ़ समझ में आ रहा जाएगा? है, मतलब सिर्फ, हाँ क्यों, देखो अगर 4 के लिए देखो, अच्छा 1 2, तो फास्ट ब्लॉक में तुम कितना 6 टाइम्स तुम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो, नहीं तो 2 3 4 5 6 कोई भी एक, तो 6 टाइम्स, मतलब फॉर लूप कितनी बार होगा, 6 बार चलेगा। और एक बार पुट हो जाने के बाद नेक्स्ट कितना पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट ब्लॉक के लिए 5 टाइम्स। तो नेक्स्ट लेवल में 5 टाइम्स होगा, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 लाइक दिस। ठीक है, सो आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 फास्ट ब्लॉक में तुम 1 को चूज किए 1, तो रिमेनिंग कितना है 2 एंड 3, रिमेनिंग 2 एंड 3 मतलब नेक्स्ट सेल के लिए और नेक्स्ट ब्लॉक के लिए सिर्फ 2 और 3 में कोई भी एक तुम ले सकते हो, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज में आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रीवियस 1 को चूज किए थे, नेक्स्ट अभी 2 को चूज कर रहे हो, ये 2 को चूज किए तो और कितना 2 चूज कर लिए, यहाँ पे 2 पुट करते, तो नेक्स्ट कौन बचा हुआ है 3। सो नेक्स्ट ब्लॉक में कितना पॉसिबिलिटी, ओनली 1 पॉसिबिलिटी, 1 पॉसिबिलिटीज, तो एक ही फॉर लूप का आई इक्वल टू 0। सो 1 2 प्रीवियस तो चूज किए थे, 3 को तुम ले लिए, 1 2 3, दिस द सॉल्यूशन स्ट्रेस। एक ही फॉर लूप था इसलिए तुम बैक करो, देन बैक करके तुम कहां पे जाओगे, यहाँ पे दो, बैक करके यहाँ पे आओ आई इक्वल टू 1 के लिए। सो 1 2 एक बार ले लिए थे, अभी किसको लोगे तुम 3 को, 1 3, रिमेनिंग कौन है आई इक्वल टू 0, सो 1 3, ठीक है, बैक बैक करके यहाँ पे हो गया, दो पॉसिबिलिटीज था, बैक करो आई इक्वल टू 1 के लिए। तो आई इक्वल टू फर्स्ट फॉर लूप के लिए पहले तुम 1 को चूज किए थे, अभी किसको चूज करोगे तुम 2 को चूज करोगे, मतलब तुम यहाँ पे अभी 2 को लिए थे, तो 2 को लिए थे मतलब सेकंड ब्लॉक के लिए क्या कौन कौन रहेगा 1 एंड 3, आई इक्वल टू 0 एंड आई इक्वल टू 1, दो प्लस पॉसिबिलिटीज। नाउ इनमें से तुम फर्स्ट 1 को चूज करो, फर्स्ट नंबर को, सो 2 एंड 1 3 रिमेनिंग, आई इक्वल टू 0, इसको तुम चूज कर लो 1 2 3, बैक तो प्रीवियस आई इक्वल टू 1, फर्स्ट 1 को चूज किए तो अभी 3 को चूज करो, 2 3 1, सो आई इक्वल टू 0 2 3, बैक
बैक I equal to 2, then 1 and 2 चूज हो गया था, one फाइल फर्स्ट 1 चूज हुआ था, then next सेकंड 2 चूज हुआ है ना, नेक्स्ट 3 ये चूज हो गया, कौन कौन बचा हुआ है 1 2, मतलब यहाँ पे तुम फर्स्ट को 3 ले रहे हो, नेक्स्ट I equal to 0, I equal to 1, फर्स्ट 1 को चूज करो, मतलब मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, 2 I equal to 0 3 1 2, back to the previous position, यहाँ 1 को ले लिए थे, 1 3 2 ले लो, remaining 1 I equal to 0 3 2 1, so 6 solutions, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, that's 6 solutions. This is a state space tree for permutation. एक मिनट, अच्छा तो अच्छा समझ में आया, स्टेट स्पेस ट्री फॉर परमुटेशन। बोलो क्या हुआ? यस सर, यस सर। सर बाकी सब चुपचाप तो है, बोलो। सर इसका तो फिर डेप्थ कितना होगा, मतलब 3 लूप के लिए मतलब n नहीं होगा इसका डेप्थ? हाँ डेप्थ एन एन और सर टाइम ये ऑल कॉम्प्लेक्सिटी? सबस्क्रिप्ट के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल, क्योंकि एन फैक्टोरियल देखो एन परमुटेशन तो एन फैक्टर ही होगा ना, तो उतना ही तुम्हें अरेंजमेंट करना है, इट इज ऑलवेज एन फैक्टोरियल, परमुटेशन ऑलवेज एन फैक्टोरियल, जो कम नहीं कर सकता, कम हो सकता है वैसे जब अगर कुछ कंडीशन दिखा रहा हूं। अच्छा किस टाइप का कंडीशन? ओह मैं तो डिलीट कर दिया, हाँ ठीक। अच्छा कंडीशन अगर मैं बोल दिया ऐसे, तो फाइंड those arrangements with the condition that two cannot lie or two cannot put in the middle position, in the middle। अच्छा मतलब मिडिल पोजीशन में 2 होगा, इसी को तुम अरेंजमेंट्स को तुम नहीं ले पाओगे, जैसे तुम क्या होगा, मतलब तुम्हें क्या होगा, ये वाला ऑप्शंस एंड ये वाला ऑप्शंस प्रिंट नहीं होगा, 1 2 3 एंड 3 2 1, क्योंकि 2 बीच में है मिडिल पॉइंट में। तो 2 अगर मिडिल पॉइंट में इस कंडीशन को लेकर तुम अगर सॉल्यूशन प्रिंट ढूंढोगे, तो तुम क्या होगा, इस ब्रांच को तुम आगे नहीं बढ़ाओगे, इस ब्रांच को। ये सब नो फर्स्ट आफ्टर चूजिंग 1 नहीं, यू कैनॉट टेक द 2, क्योंकि ना 2 अगर तुम ले लिए तो 2 बीच में आ गया, 1 और 3 का बीच में आ गया, समझ में आया? यस सर। तो ऐसे अगर कुछ कंडीशन में डाल दिया तब जाके तुम्हारा टाइम को रिड्यूस हो सकता, कम हो सकता है। लेकिन अगर तुम एन फैक्टोरियल टोटल नंबर सब ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो
इनफैक्टाइल लेगा। अच्छा बोलो तो अगर इस कंडीशन को मैं लेकर सॉल्यूशन में ढूंढूंगा तो तब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हो जाएगा? तब तुम्हारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब ये तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ये सुन लो, सर। समझ में आया? Yes. हाँ सर। तो स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ कर पाओगे परमुटेशन के लिए? यस सर। ओके तनया तनया झा, यस सर। समझ में आया तुम्हें ये आज जो क्लास में जो हुआ है? यस सर। ठीक है। अच्छा तो बैक ट्रैकिंग टॉपिक का जो मेन पार्ट था आज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑल सबसेट्स, सम ऑफ सबसेट्स, all subsets, sum of subsets, permutation, सुडो और क्या सर, किया सुडो था? सुडो सुडो सुडोकू, सुडोकू, all paths in a graph and n-queen problem, n-queen problem। अच्छा तो ये 6 बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम, इस 6 बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम का सबका इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन याद रखना, ठीक है? सबका इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड द स्टेट स्पेस ट्री so state space tree for 1 means all subsets, sum of subsets, pseudo permutation, all paths in a graph and 6 n-queen problem। शुरू को ऑल स्टेट स्पेस ट्री करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है? and with the implicit function, explicit function, सर। an algorithm for all। सर yes sir, we know what is the implicit and explicit function for each of the 6 types, sir, but how will the question come for that? Shall I direct tell question, directly? what are the direct question, what are the implicit and explicit function for permutation or sum of subsets or sudoku like this? Sir, means we have to just remember all the explicit and implicit. yes So nothing more than that, sir. no So algorithm will come in examination? no algorithm will not come। The same goes for the coding part even. कोडिंग पार्ट देखो, कभी कोडिंग पार्ट थ्योरी एग्जाम में आता है क्या? कोड कभी आ सकता है? So कोड like you आएगा तो might बहुत ask कम। right to the कोड आ सकता है सिर्फ लैब क्लास में। कोड कभी कोई एग्जाम थ्योरी एग्जाम में कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आता है। तो सर इससे सिर्फ बैक ट्रैकिंग वगैरह आएगा क्या? हाँ मैं कंडीशन पूछ सकता है इससे, मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो इतना, ठीक है? किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, एमसी क्वेश्चन या किस टाइप का 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, मैं सब कुछ नेक्स्ट क्लास में पूरा एक कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, ठीक है? ओके सर। fine, sir, fine. सर मतलब श्योर हो चुके हैं सर, एमसीक्यू ही आएगा? नहीं उस टाइप का प्रिपरेशन है मतलब तुम लोग को दूंगा मैं, ऐसा मैं कैसे शेयर हो सकता? ओके सर, ओके सर। अभी तक कोई ज्यादा टफ नहीं लग रहा है ना, तो चलो
चलो Sir, will be बाय। there any lab सर exam, मिड sir? सेमेस्टर कब करवा रहे सर आप? अरे मैं क्यों करवाऊं? अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। बाय ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.